हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग। एक और साल हम लोग सरवाइव कर गए हैं और आज सुबह तुम्हारा भाई एकदम डेयरिंग वाला काम करके आया है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर इतनी ठंड में इतने जाड़े में भाई साहब तुम्हारा भाई एक गया है फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक मूवी देखने। मूवी देख के अभी अभी आ रहा हूँ और उस मूवी के बारे में तुम्हें बताऊंगा। ऑफिस में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह सुबह कोई भी नहीं आया हुआ है। चलो बात करते हैं यार इस मूवी के बारे में। देखो अभी थोड़े ही टाइम पहले हमने धर्म जी को खोया है और धर्म जी को खोने के बाद जितना दुख हम लोगों को उस टाइम पे हुआ था उतनी ही खुशी मुझे ये मूवी देख के हुई है, क्योंकि इस मूवी में ना धर्म जी एकदम अलग दिखाई दिए हैं। उनका इमोशनल एंगल जो बहुत सारे जेंजीज ने नहीं देखा है वो बड़े पर्दे पे हम लोगों को देखने को मिला है। वेल ये मूवी कैसी थी, किस तरीके का काम इसमें धर्म जी का था, प्लस बाकी के एक्टर्स ने क्या किया है, इस मूवी का नैरेटिव क्या था, इस मूवी को क्या चीज़ें खास बनाती हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस रिव्यू में। स्पॉइलर फ्री रिव्यू होने वाला है ये, तो आप लोग अगर डिसाइड करने वाले हो कि न्यू ईयर पे ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मूवी किस तरीके की ऑडियंस के लिए है और क्या आप लोगों को ये मूवी अपनी फैमिली के साथ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मूवी में धर्मेंद्र सर का काफ़ी ज़्यादा इमोशंस वाला पार्ट है, तो इसके बारे में ना मैं चैन से आऊँगा, लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ एक बार थोड़े से टाइम के लिए डायरेक्टर के बारे में। देखो मूवी ना एक्चुअल में इम्पैक्टफुल तभी बनती है जब बनाने वाला खिलाड़ी हो। और यार अगर बात हो श्रीराम राघवन सर की ना, तो मैं शक ही नहीं करता। मतलब इनकी मूवीज़ मैं आंख बंद करके जाके देख सकता हूँ, क्योंकि मैं अंधाधुंध और बदलापुर दोनों मूवीज़ देख चुका हूँ। दोनों मूवीज़ एकदम खतरनाक लगी थी और मुझे जब पता लगा एक्चुअल में इनकी बनाई हुई मूवी अभी आने वाली है, 21 का ट्रेलर देखने के बाद जब मुझे पता लगा था, मैंने कहा भाई ये मूवी तो ज़रूर देखनी है। अब ऊपर से थोड़ा स्टोरी बताऊँ ना, तो ये एक बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है जिसमें एक यंग सोल्जर हैं जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है, अर्जुन खेत्रपाल इनका नाम है, उनकी कहानी दिखाई गई है। ये रियल सोल्जर की कहानी है जिन्होंने 1971 के इंडो पाक वॉर में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन 21 कोई बहुत ज़्यादा एकदम वॉर फिल्म की तरह नहीं आती। ये फिल्म वॉर के शोर से ज़्यादा ना उसकी खामोशी पे फोकस करती है कि जंग के बाद एक्चुअल में चीज़ें क्या रह जाती हैं। और यही जगह है जहां हमें श्रीराम राघवन की डायरेक्शन ना वो देखने को मिलती है। एक्चुअल में वॉर के बाद सीन्स क्या होते हैं, फैमिलीज किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, ये इस मूवी में दिखाया गया। और श्रीराम राघवन सर ने जो डायरेक्शन किया है ना भाई, सच में मूवी में बात है। ये फिल्म बहुत रिस्ट्रेन से बनी है, तो कोई भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी का मेलो ड्रामा नहीं देखने को मिलेगा। तुम्हें लगेगा कि यार अगर वॉर पे बेस्ड मूवी है, बहुत ज़्यादा इसमें शोर शराबा होगा, बहुत ज़्यादा इमोशंस उस तरीके के होंगे, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा होगा, इस तरीके की चीज़ें इस मूवी में नहीं है। इस मूवी में इमोशंस हैं प्योर और काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जहाँ पर तुम्हें सिर्फ साइलेंस देखने को मिलती है। बहुत न्यू चीज़ थी ये मेरे लिए। बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसी कोई मूवी देखी है जिसमें साइलेंस से इमोशंस को बहाया जा रहा है। और भाई साइलेंस में ना कई बार आपका गला तक भर जाता है। मुझे लगता है भाई बॉलीवुड में ना सिर्फ कुछ ही डायरेक्टर्स हैं जो एक्चुअल में साइलेंस को इतनी ताकत से यूज़ कर सकते हैं, और श्रीराम राघवन सर उनमें से तो एक हैं। सच बात बताऊँ भाई, ये मूवी ना वॉर को ग्लोरीफाई नहीं कर रही थी, ना कोई ओवर द टॉप एंट्री थी, ना स्लो मोशन शॉट्स थे, ना कोई ऐसे वाले डायलॉग थे कि ये तेरे को मैं मार दूंगा, ये उस तरीके के नहीं, ताली वाली पीटने वाले काम नहीं थे इसमें। ये फिल्म आपको बताती है कि एक्चुअल में वॉर का कॉस्ट क्या होता है। जो भी लोग कहते हैं ना चलो आज वॉर लड़ लेंगे, कल वॉर लड़ लेंगे, इसके साथ वॉर कर लो, उसके एक्चुअल में एक सोल्जर के लिए, एक देश के लिए वॉर की क्या कॉस्ट होती है और क्या एक्चुअल में वॉर के बाद के सिनेरियोज होते हैं, इन सारी चीज़ों को ये फिल्म बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। फिल्म का कोर थीम है एक 21 साल का लड़का जिसका करेज दिखाया गया है। सोचो 21 साल की उम्र में हम लोग क्या कर रहे थे। तो तुम में से कई लोग 21 साल के हो गए, मैं अभी थोड़ा ज़्यादा का हो गया हूँ, लेकिन 21 साल की उम्र में मैंने यार ग्रेजुएशन करी थी और मैं फिगर आउट कर रहा था एक्चुअल में लाइफ के साथ करना क्या है। और उस उम्र में ये बंदा देश और ड्यूटी के बीच के फैसले लेता है, और ऐसे फैसले लेता है जिसके रिजल्ट से शायद ये वापस भी ना आ पाए। और फिल्म इसी सैक्रिफाइस को बहुत ईमानदारी से दिखाती है। ये सिर्फ बैटल फील्ड की कहानी नहीं है, ये सोल्जर के परिवार की पूरी स्टोरी है। और यहीं पर आते हैं धर्म जी। ऑनेस्टली 21 का दिल ना धर्म जी हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस अलग लेवल का है, उनकी आंखों में एक ठहराव सा है, उसमें दर्द भी है, अपने बेटे के लिए गर्व भी है, बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाती हैं उनकी आंखें।
फादर सन रिलेशनशिप धर्मजी और अगस्त्या दोनों के बीच में जो दिखाया गया ना, वो फिल्म का सबसे इमोशनल और सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। कई सीन्स है जहाँ पर भाई सिर्फ नज़रों से बातें हो जाती हैं और तुम्हारा गला तक भर जाता है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, रोना निकल जाता है उस टाइम पे। और अगस्त्या की बात करूँ ना, लास्ट टाइम इस बंदे को मैंने देखा था आर्चीज में, बहुत चेंज आया है इस बंदे में। एक्चुअल में इस बंदे ने एक्टिंग करके दिखाई है और यहाँ उसकी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की इंटेंसिटी क्लियरली स्क्रीन पे दिखाई देती है यार भाई। और जिस बंदे ने ना ऐसे ऐसे बंदों से काम करा रखा है जिन्हें कॉमेडी एक्टर का टैग मिल रखा था, उनसे एक सीरियस सीन करवा लिया, तो इस न्यू कमर के साथ सोचो श्रीराम राघवन सर ने किस तरीके का डायरेक्शन दिखाया होगा। अब देखो, मेनली इस मूवी में जो चैलेंजिंग मुझे लगा था ना, कि इस मूवी में ना बंदे को एक्टिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखानी थी। इस बंदे को वो 21 साल का लड़का बन के दिखाना था जो डर के बावजूद अपनी ड्यूटी को चूज कर रहा है। उसकी आंखों में डर भी है लेकिन वो ड्यूटी को भी चूज कर रहा है, और उसकी ऑनेस्टी ना उसे पावरफुल बनाती है। देखो, सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जयदीप अहलावत जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं। तुम्हें जयदीप अहलावत की एंट्री महसूस हो जाती है। उनका धर्म जी के साथ जो बात करना है, वो जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, काफी ज्यादा डेप्थ है उसमें। मतलब ऐसा लगता है कि तुम यार कॉन्वर्सेशन में खो जाते हो और बिना किसी ड्रामे के बिल्कुल रियल है। सिमर जो है वो इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एंगल लेकर आती हैं। बहुत ज़्यादा बैकड्रॉप में जब वॉर और वॉर की कहानियाँ चल रही हैं ना, तब सिमर जो है वो इमोशनल वार्मथ लेकर आती हैं इस मूवी में। जो वॉर की मतलब एकदम कठोर दुनिया थी ना, उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस सी क्रिएट हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हो कि यार वॉर चल रही है वहाँ पे। इन सब के अलावा विवान शाह, जिनका लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन वो काफ़ी इफेक्टिव काम करके जाते हैं। सिकंदर खेर जो अपने रोल को काफ़ी डिग्निटी और मैच्योरिटी से पोर्ट्रे करते हैं। कोई भी परफॉर्मेंस तुम्हें आउट ऑफ प्लेस नहीं लगती इस मूवी में। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगा कि किसी के 25 रुपये 50 रुपये काटने पड़ेंगे इस मूवी में। इमोशनली ये फिल्म भाई धीरे धीरे हिट करती है। ये आपको रुलाने के लिए नहीं बनी है, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते ना आप पूरे इमोशंस को महसूस करने लगते हो और दिल बहुत ज़्यादा भर जाता है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था ये मूवी देखते देखते, तो अभी हो सकता है रिव्यू में मैं तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा इमोशनल लग रहा हूँ। लेकिन अगर तुम बहुत ज़्यादा ऐसे वाले इंसान हो जो मूवी देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, हो सकता है तुम्हें इमोशंस उतने ज़्यादा हिट ना करें। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा हिट करेंगे तुम्हें, क्योंकि इस मूवी में एक्शन कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये फिल्म ना आपसे सवाल करती है कि करेज एक्चुअल में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और इतनी छोटी सी उम्र में सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। तो मुझे लगता है कि ये फिल्म ना हर इंडियन को देखनी चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने पिछली कुछ मूवीज़ को सपोर्ट किया था, उस तरीके से आप लोगों को इस मूवी को भी सपोर्ट करना चाहिए। यंगर जनरेशन को एक्चुअल में ये मूवी देखनी चाहिए और जानना चाहिए एक्चुअल में सोल्जर्स किस तरीके की कंडीशंस में रहते हैं, किस तरीके से उनका दिमाग काम करता है और वो क्या क्या जिम्मेदारी उठाकर वो इस देश की रक्षा करते हैं। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। नए साल पे मैं फुल्ली रिकमेंड करूँगा आप इस मूवी को देखने जाओ। ये मूवी आप लोग देखोगे तो आप लोगों को एक्चुअल में पता लगेगा कि चीज़ें वॉर जोन में और वॉर जोन के बाद किस तरीके की होती हैं। तो होपफुली आप लोगों को मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। मेरी रिकमेंडेशन है कि आप लोग सैटरडे संडे में जाकर ये मूवी देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने रिव्यू देख लिया है, आज ही के दिन आप ये मूवी देखना चाहते हो, तो किसी भी टाइम जाकर बिल्कुल ये मूवी देखना। मूवी देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोगों को मूवी कैसी लगी और इस तरीके की और मूवीज़ क्या बॉलीवुड में बननी चाहिए या नहीं। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।